तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 10 जून और 10 जून 2026 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको विभिन्न न्यूज़ एनालिसिस और सूजस अपडेट के साथ करवाने जा रहा हूँ। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी है जो जारी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की विश्व की जो प्रथम योगासन चैंपियनशिप है उसका आयोजन हुआ है, और पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में, और नासा द्वारा जो नया विमान है जो 169 जिसका विकसित किया गया है उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी साथी है जो क्लास को पूरा ध्यान से और पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न रहने वाला है, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून 2026 को अहमदाबाद में कहाँ हुआ आयोजन इसका? 8 जून 2026 को अहमदाबाद में 79 देशों के 522 एथलीटों ने इसमें भाग लिया और भारत ने प्रथम स्थान इसमें है जो हासिल किया। कुल 114 पदक भारत ने जीते और 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य इसमें भारत द्वारा जीते गए हैं। कुल 114 पदक, और बड़े गौरव की बात है इसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण कितने 102 स्वर्ण पदक जीतकर इसमें प्रथम स्थान है जो भारत द्वारा हासिल किया गया है। अन्य शीर्ष देशों की बात करें तो जापान दूसरे नंबर पर है, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य जीतकर, और अर्जेंटीना तीसरे नंबर पर रहा है। अगले प्रश्न पर बात करें तो भारतीय नौसेना के अधिकारी सूर्य प्रसाद को सम्मान मिला है। तो 8 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। सम्मान जम्मू कश्मीर के चुंडावाटी ऑपरेशन में असाधारण वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए इनको दिया गया है। यह सम्मान किसके लिए दिया गया है? जो चुंटावाड़ी ऑपरेशन हुआ है सिंध इसमें जम्मू कश्मीर में, उसके लिए कोई आतंकवादी सर्चिंग के लिए यह ऑपरेशन हुआ था, इसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। आगे प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किए गए भव्य पोर्टल के बारे में। तो भव्य का पूरा नाम भारत औद्योगिक विकास योजना। उद्देश्य 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क है स्थापित करना इसका, यानी भव्य मिशन का उद्देश्य रहेगा। कुल वित्तीय परिव्यय 33,660 करोड़ इसका जो कुल खर्च रहने वाला है। लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और घरेलू व विदेशी निवेश है जो आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अगला प्रश्न है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2026 में भारत का प्रदर्शन रहा है। तो भारत ने तीसरा स्थान इसमें प्राप्त किया। कुल स्कोर रहा 74 अंक। यह सूचकांक व्यवसाय, सरकार, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों के लोगों को के भरोसे के स्तर को मापता है। चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने 80 अंकों के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान है जो प्राप्त किया है, और भारत विश्व में सबसे अधिक भरोसे वाले देशों में भी शामिल है। तो अगले प्रश्न पर बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी पीएमएसएमए में कौन सा मील का पत्थर पूरा किया है? तो पीएमएसए ने 10 वर्ष है जो पूरे किए। शुरुआत 9 जून 2016 से हुई और गर्भवती महिलाओं को जो गुणवत्तापूर्ण पूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो प्रदान करना। तो गर्भवती महिलाओं को जो प्रसव से पूर्व जितनी भी सेवाएं होती हैं, सोनोग्राफी से और अन्य जांचों से, वो सेवाएं प्रदान करना इस मिशन का उद्देश्य रहता है। तो पिछले 10 वर्षों में 75 करोड़ से अधिक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच सेवाएं हैं जो प्रदान की गई। अभियान ने गर्भावस्था से संबंधित जोखिमों को कम करने और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो माँ है बिल्कुल स्वस्थ रहे ताकि स्वस्थ बच्चे का और सुरक्षित प्रसव जो है हो सके। तो नासा द्वारा नए विमान 169 का जो विकास किया गया है, अधिकतम गति इसकी रहने वाली है 1489 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से ये चलने वाला है, जो ध्वनि की गति से 264 किलोमीटर घंटा अधिक है। तो भाई बहुत जो हाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी खोज जो नासा द्वारा की गई है। विकास पर लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उद्देश्य सुपरसोनिक उड़ान तकनीक को आगे बढ़ाना। जो सुपरसोनिक तकनीक है उसको आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। जो जून 2026 को लखनऊ में नए केंद्र का उद्घाटन नए
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी आरएमसी का उद्घाटन लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। यह केंद्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं आसपास के क्षेत्रों में मौसम निगरानी, पूर्वानुमान की सटीकता, आपदा प्रबंधन तथा जलवायु सेवाओं को बेहतर बनाने वाला है। भारत की मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारी क्षमता के लिए अधिक मजबूत यह करेगा। तो भारत को जो मौसम पूर्वानुमान और आपदा की तैयारी को क्षमता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना है जो की गई है। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हमारा रिवीजन भी होगा और साथ में कुछ नए प्रश्न भी हमें देखने को मिलेंगे। तो 217वें बेंच के संयुक्त दीक्षांत परेड CGP 13 जून 2026 को वायुसेना अकादमी AFA दुंडीगल हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत भारतीय जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने ब्रिक्स विज्ञान अकादमी फोरम 2026 की पहली बैठक का आयोजन किया। और लोकसभा के पूर्व महासचिव संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में निधन हुआ। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष और उनके साथ दीपक पारेख को उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया है। अब बात करें अगले प्रश्नों पर, तो अगले प्रश्न हैं तो जून 2026 में दक्षिण कोरिया का नया प्रधानमंत्री हान स्योंग सुक को नियुक्त किया गया है। FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है के सत्यनारायण राजू को। और वर्ष 2026 में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट द ईयर ऑफ द ईयर अवार्ड से मेजर अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्लेविया के कोवेली को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। और जून 2026 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा F1 ड्राइवर बने हैं किमी एंटोनेली। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के लिए चुनी गई उज्जैन की AI आधारित परियोजना का नाम है त्रिनेत्र भीड़ प्रबंधन और निगरानी परियोजना। जून 2026 में भारत और इंडोनेशिया की 8वीं द्विपक्षीय संयुक्त आयोग की बैठक है, उसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। तो लगभग बैठकों का आयोजन और सम्मेलनों का आयोजन कहाँ होता है? नई दिल्ली में ही होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क है, उसका नाम रखा गया है खावड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क, गुजरात में विकसित किया जा रहा है। और हाल ही में जारी संस्मरण व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमियर की लेखिका है जिल बाइडन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPM जे लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है पश्चिम बंगाल। अब बात आती है राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो राजस्थान करंट अफेयर्स में हम पहला प्रश्न पढ़ने वाले हैं, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन। अब इसका अध्ययन करेंगे हम राजस्थान के संदर्भ में। आयोजन स्थल रहा है अहमदाबाद। और भारत का प्रदर्शन कुल 114 पदक जीते हैं, जिसमें 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य। पदक तालिका में भारत प्रथम स्थान पर रहा। और राजस्थान के प्रमुख पदक विजेताओं की बात करें तो देवांशी शर्मा जयपुर सीनियर B हैंड बैलेंस इंडिविजुअल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और गायत्री देवी सिक्कर के मांडवता की है। तो राजस्थान पुलिस की हेड कांस्टेबल है। सीनियर C महिला बैंक बैलेंस बैंडिंग इंडिविजुअल में स्वर्ण पदक है जो अपने नाम किया है। आयरती स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। और अशोक कुमार सीनियर एज ग्रुप यानी 18 से 35 वर्ष रिदमिक इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया है। प्रदीप कुमार रिदमिक इवेंट में कांस्य पदक जीता है। प्रीति जैमिनी जयपुर मूल की हैं, ओमान में रह रही हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है। अब बात करें अतिरिक्त की तो योगाचार्य केशव सिंह भरतपुर ने चैंपियनशिप में जज की भूमिका है जो निभाई है योगाचार्य केशव सिंह भरतपुर द्वारा। देवांशी शर्मा, गायत्री देवी और आयारती स्वामी ने मिलकर 4 स्वर्ण है जो जीते हैं। PM कुसुम योजना कंपोनेंट C के तहत राजस्थान में स्थापित परियोजनाओं की कुल क्षमता की बात करें तो कंपोनेंट C के तहत राजस्थान में 1312 परियोजनाएं स्थापित हुई है। कुल स्थापित क्षमता 3371 मेगावाट। डिस्कॉम वार क्षमता की बात करें तो जोधपुर डिस्कॉम की क्षमता है 2647 मेगावाट, अजमेर डिस्कॉम की क्षमता 373 मेगावाट और जयपुर डिस्कॉम की 352 मेगावाट। रैंकिंग सहायता की बात करें तो कंपोनेंट C में राजस्थान का स्थान देश में 553 ऊर्जादाताओं के लिए भारत सरकार ने 531 करोड़ रुपए केंद्रीय वित्तीय सहायता है जो मंजूर की है। जो शीर्ष उत्पादकता है 553 ऊर्जादाता है उनके लिए 531 करोड़ रुपए सरकार द्वारा मंजूर किए गए हैं। अब बात करें अगले प्रश्न पर तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का शुभारंभ हुआ है 9 जून 2016 को और 9 जून 2026 को इसने 10 वर्ष पूर्ण किए हैं, इसलिए वर्तमान में ये चर्चा में इसने 10 वर्ष है जो वर्तमान में पूरे कर लिए हैं।
मंत्रालय भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को निश्चित दिन सुनिश्चित व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व एएनसी देखभाल उपलब्ध कराना। हर महीने की 9 तारीख को अभियान आयोजित किया जाता है। राजस्थान में 9, 18 एवं 27 तारीख को दूसरी एवं तीसरी तिमाही गर्भावस्था के 4 माह बाद की गर्भवती महिलाओं को इससे लाभ मिलता है। सेवाएं सार्वभौमिक और निःशुल्क सेवाएं हैं यानी सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं हर वर्ग की महिलाओं को यह लाभ है जो राजस्थान में मिलता है। सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दी जाती है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट यानी जो सोनोग्राफी वगैरह करते हैं तथा चिकित्सकों द्वारा प्रसवपूर्ण जांच एवं और परामर्श। इस अवसर पर प्रदेश भर में 4120 विशेष सत्रों का आयोजन किया गया। लगभग 60,000 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच, परामर्श एवं उपचार सेवाएं प्रदान की गई। अब औद्योगिक क्षेत्र जीएलडी प्लांट योजना की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्रों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीईटीपी प्लांट स्थापित करने हेतु नई योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधुनिक जेएलडी नहीं है जेडएलडी तकनीक वाले प्लांट है जो लगाए जाएंगे। योजना के तहत राज्य सरकार परियोजना लागत का 80% या अधिकतम 150 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी और इन प्लांटों से अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग संभव होगा तथा जल संरक्षण को बढ़ावा भी इनसे मिलने वाला है। अब बात करें अगले प्रश्न पर तो भारत गौरव अवार्ड 2026 10 जून 2026 को मेलबर्न में स्थित विक्टोरिया संसद में इसका आयोजन किया गया। 18 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 25 प्रतिष्ठित भारतीयों को सम्मानित किया गया जिनमें 5 पद्मश्री और 1 पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित व्यक्तित्व भी शामिल है। राजस्थान से सम्मानित व्यक्तित्व की बात करें तो सनवर हर्षवाल, योगाचार्य ठकराराम और पद्म विभूषण पीयूष पांडे इनको मरणोपरांत तथा प्रवीण शर्मा को सम्मानित किया गया है। अब बात करें एनएफएचएस 6 2023-24 राजस्थान में जनसांख्यिकी बदलाव 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की हिस्सेदारी 10.5% से बढ़कर 12.1% हो गई जबकि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुपात घटकर 28.3% से घटकर 27.7% है जो रह गया है। और महिलाओं में इंटरनेट उपयोग 36.9% से बढ़कर 66.3% हो गया है तो बड़ा बदलाव भाई देखने को मिला है। तो 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 28.8% है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर अपेक्षाकृत कम है। शहरी क्षेत्रों में TFR घटकर 1.7% रह गई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2.2% है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर की बात करें तो 2.4 और शहरी क्षेत्रों में 2.1 है। खेलो और राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन हेतु अगले वर्ष के लिए 50 करोड़ जो ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर और जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन होगा उसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी को जो है BSF का DIG नियुक्त किया गया है तो पारिस अनिल देशमुख को BSF का DIG है जो नियुक्त किया गया है। तो अब बात करें सूजस प्रश्नोत्तरी की तो सूजस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है राज्य बजट वर्ष 2026-27 में राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कुल कितने पौधे लगाने और उनके संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 10 करोड़ पौधे लगाने का संरक्षण जो उद्देश्य है जो निर्धारित किया गया है। तो हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने CSIR के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत सरकार द्वारा हाल ही में जून 2026 में PM सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को कुल 6 पुरस्कार प्रदान किए हैं। मां वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करना। तो पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बालोतरा जिले की उपज है अनार उपज है बालोतरा की। अब आपको कमेंट बॉक्स में फलोदी जिले की उपज है उसकी नाम बताना है। एक जिला एक उपज के तहत फलोदी जिले की उपज एक जिला एक के खेल के तहत इसका एक प्रमुख खेल भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब बात आती है जो मासिक सूजस अपडेट है उसके बारे में। तो मासिक प्रश्नोत्तरी सूजस अपडेट की तो विश्व की पहली मेट्रो सेवा का प्रारंभ 1863 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 में 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को सोनी जी की नसियां जैन धर्म किस तीर्थंकर को समर्पित है। तो ऋषभ देव जी को। सोनी जी की नसियां की बात करें तो अजमेर जिले में स्थित है।
और वर्तमान के संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं, नए ज़िले में स्थित है या अजमेर में ही है। तो भारत में मेट्रो रेल की औपचारिक विकास का प्रारंभ हुआ 1984 में, और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राजस्थान एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति 2026 12 मार्च 2026 को लागू हुई। जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकरों के नाम हैं प्रगति और विकास। जनगणना 2027 के तहत प्रगति और विकास आधिकारिक शुभंकर घोषित किए गए हैं। रिप्स 2024 के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि उपयोग एवं परिवर्तन की समय सीमा को 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया। और सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV टीकाकरण के लिए अनिवार्य पंजीयन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म यूविन लॉन्च किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के जो 42,000 से अधिक गांव हैं उनको ODF प्लस है जो घोषित किया गया है। अब बात करें फल्गुबाई की, तो फल्गुबाई है चरी नृत्यांगना है। तो चरी नृत्य से इनका संबंध रहता है फल्गुबाई का, चरी नृत्यांगना। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला की शैली की उपशैली मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। तो किशनगढ़ शैली उपशैली है जो मारवाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है। भारत में मेट्रो मैन कहा जाता है ई श्रीधरन को। श्री यादव पेनोरमा है जोधपुर में। और गोवर्धन योजना का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो ये गोबर से गैस बनाने से संबंधित परियोजना है। देश भर में कितने माध्यमिक विद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की गई है? घोषणा है इसकी 15,000 विद्यालयों में इसकी स्थापना की जानी है। CBG का पूरा नाम कंप्रेस्ड बायोगैस और राजममता कार्यक्रम का संबंध है मानसिक स्वास्थ्य से। तो ये मासिक सूजस अपडेट थी। आगे है PM सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए राजस्थान को 6 अवार्ड। और माँ वाउचर योजना संबंध बात करें तो राजस्थान से संबंधित है। योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ 8 अगस्त 2024 शुभारंभ करता मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। यह योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन से शुरू की गई है। और इस योजना में दूर दराज क्षेत्रों से में भी गर्भवती महिलाओं को जो निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल सकेगी। इसके तहत एक QR कोड जारी किया जाता है जिसमें अगर महिला कहीं भी सोनोग्राफी कराए तो उस QR कोड से सरकार द्वारा वाउचर प्रदान किया जाता है। यह योजना अब संपूर्ण प्रदेश में लागू करने की घोषणा हो चुकी है 8 मार्च 2024 को। इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12 भरतपुर और फलौदी में की गई। और यह योजना सुरक्षित प्रसव एवं मातृ मृत्यु दर से में कमी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो ऑपरेशन सिंदूर में पाक सीमा में घुसकर गिराया था विमान 12 के अनिमेश सिंह को वीर चक्र। कुंजेड़ निवासी वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी को ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण शौर्य के लिए वीर चक्र से सम्मानित हमारी वर्तमान जो ये राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। तो पाकिस्तान वायुसेना के विमान को 314 किलोमीटर दूरी पर मार गिराया था इन्होंने। किसने? अनिमेश जी पाटनी द्वारा। इनको हमारी राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया है। तो जयपुर की बेटी देवांशी ने गोल्ड जीता है पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये थी आज की क्लास। तो सभी साथियों ने अगर क्लास को पूरा देख लिया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।